बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ारत बल्दियात ने एक बार फिर तबादलों का आगाज कर दिया। इमरान असलम म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर तैनात कर दिए गए। सफारी पार्क में 3 रोजा ईद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। हजारों अफराद ने शिरकत की। बल्दिया बस्ती ने सफाई सुथराई के लिए हंगामी बुनियादों पर कामों का आगाज कर दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान। लियाकताबाद अंडरपास खौफनाक हादसे का बाइस बन सकता है। बल्दिया उज़्मा कराची ताहाल गाफिल है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने ईद पर भी फराइज अंजाम दिए। तर्जुमान वाटर बोर्ड। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ारत बल्दियात ने इमरान असलम को बल्दिया मलीर में म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के महकमा SNGD ने 10 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इमरान असलम को म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर तैनात करने के साथ साथ बल्दिया मलीर के म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला को तबादला करके फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जारी नोटिफिकेशन के बाद इमरान असलम ने बल्दिया मलीर में म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज संभाल कर फराइज अंजाम देना भी शुरू कर दिए। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम इससे पहले भी बल्दिया मलीर में तैनात रहे, लेकिन बल्दिया गरबी में ट्रांसफर होने के बाद कुछ अरसे फराइज अंजाम देते रहे। बाद बल्दिया कोरंगी में तैनात कर दिया गया और अब बल्दिया मलीर से एक बार फिर म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम को बल्दिया मलीर में तैनाती के अहकाम जारी किए गए। जबकि बल्दिया मलीर के जराये के मुताबिक बल्दिया मलीर में अशफाक मल्ला की तैनाती के दौरान वहाँ सरकारी काम शदीद मुतासर होते रहे। ताहम अब बल्दिया मलीर में म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की तैनाती के बाद अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई और इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और इनकी दोबारा तैनाती को खुश आइंदा भी करार दिया जा रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। सफारी पार्क में 3 रोजा ईद फेस्टिवल में हजारों अफराद ने शिरकत की। रेंजर्स और पुलिस ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैंने आपको बताया था कि सफारी पार्क में बल्दिया उज़्मा कराची और एक इदारा और है, नाम इंग्लिश में उसने पता नहीं क्यों रखा है कि बोले ही नहीं जाता, ब्लू लाइंस या था या ब्लू लेंस, पता नहीं। अबे भाई क्या है, उर्दू में रखा करो ना। अवाम की खिदमत का इदारा, एदी वेलफेयर सेंटर सैलानी याद रहता है, तुम भी उर्दू में रखते तो याद रहता है। खैर बहरहाल दोनों ने मिलकर बल्दिया उज़्मा कराची ने 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल मनाया और बड़ी कामयाबी से मनाया और पूरे पाकिस्तान में किसी ने इस तरह का तोहफ़ा नहीं दिया, सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची ने दिया। जबकि वसाइल कहते हैं कि नहीं है, हो सकता नहीं हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने मिलकर एक जो है ईद फेस्टिवल का तोहफ़ा दिया। पहले दिन से आपको कुछ दिखाता हूँ, इसको मिला देता हूँ और आपको पूरा ईद फेस्टिवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले दिन मेयर कराची तशरीफ़ लाए, आए झुरमुट में और सोफ़े पे बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने वहाँ पे जो ब्लू लाइन्स थी या ब्लू लाइन्स वाले थे, उन्होंने अपनी जो स्टेज सजाया हुआ था, खूबसूरत मंजर था, वो स्टेज सजा हुआ था। और फिर मेरे जो आने वाले गेस्ट थे, जिसमें मेयर कराची तो बैठे थे, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बैठे हुए थे, उसके साथ साथ आपके चेयरपर्सन नाहिद फातिमा बैठी हुई थी हेल्थ कमेटी की, डॉक्टर बीरबल सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम और इस तरह दीगर मेहमान यहाँ बैठे हुए थे स्टेज के सोफ़ों पे। उनको दिखाओ भाई, ये सब बैठे हुए स्टेज पे आप देख रहे होगे। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे अब हटा दो, आखिर में ही लाना, अब मुझे बिल्कुल एंड में लाना। अब सिर्फ स्क्रीन पे ईद फेस्टिवल सफारी पार्क बल्दिया उज़्मा कराची चलेगा, हटा दो मुझे। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि सारे साहिबान सोफ़े पे बैठे हुए हैं, मेहमान भी बैठे हुए हैं और हमारे ख़वातीन जो आई हुई थी या गेस्ट वो बैठी हुई थी इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मासूम बच्चे बच्चियाँ यहाँ सब बैठी हुई हैं, आप देख रहे हो। और वो जो फैमिली थी स्कार्फ लगा के अपनी हमजोलियों के साथ वो पीछे बैठी हुई हैं, उनको भी आप देख रहे हो, ठीक है। और सब ताली वाली भी बजा रहे हैं, यानी हल्ला गुल्ला एक मचा हुआ था। और इस दौरान क्या कहते हैं, मेयर कराची ने
स्टेज पे जाके खिताब भी किया। खिताब करके फिर उन्होंने वहाँ पर वापस आए और यानी कि वापस क्या है, चलो एक आखिर में सब चीज़ें मिला के दिखा दूँगा क्योंकि 3 रोज़ा फेस्टिवल था। और उसके बाद ये बैठने के बाद यहाँ लड़कों ने कुछ वो लकड़ी उससे बना हुआ कुछ होता है, कटाई क्या कहलाता है यार, उसमें कुछ हा ऊ बड़ा शोर मचाया, वो भी आपको दिखा चुका हूँ। और स्टेज पे गाने गा रहे थे, वो पता नहीं क्या था। और ये जो यंग जनरेशन ताली बजा रही थी, इनकी समझ में आ रहा था और यकीनन वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद मेयर कराची यहाँ से उठे थे और उठने के बाद अच्छा इस दौरान आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी हुआ था ना, ये तीनों दिन हुआ था। तो वो भ्रम भ्रम आसमान जो है वो रोशन हो रहा था। खैर बहरहाल उसके बाद मेयर कराची यहाँ से निकले थे और निकलने के बाद एक बड़े साहब से मिले थे जिन्होंने कहा मेयर कराची का बड़ी दुआएं दी उनको, मजमा लग गया था और बड़ी दुआएं देने के बाद खैर वो मेयर साहब वहाँ से आगे दुआएं लेके आगे निकले और शेल्फ गुलजार वहाँ पे उनके स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ चले गए और वहाँ जाके उनसे बातचीत की और उसके बाद ख़ुद भी कढ़ाई पकाने लगे और हांडियाँ चला रहे थे। वो मेरे ख्याल है चिकन कढ़ाई बना रहे थे मेयर कराची और उन्होंने बताया कि मैं घर पे भी बनाता हूँ और जो मैं बनाता हूँ वो इतना ज़ायकेदार होता है कि 2 दिन चलता है। जबकि मैंने कहा था कि जब आप पकाते हो तो आप ही खाते होगे और यकीनन 2 दिन तो चलेगा। तो बहरहाल आपने पकाया, सबने खाया होगा, अल्लाह करे खाए। तो बहरहाल हांडी आपने चढ़ाई थी और यहाँ पे आपने सहाफ़ियों से बात की थी। मुख्तसर सुनाता हूँ, सुना चुका हूँ तो थोड़ा सा यार इनका भी 1 मिनट का टोटा मेयर कराची ने उस वक्त क्या कहा था वो सुना दो कि सिंध, लेकिन वो जो हमने चलाया था वो नहीं सुनाना। अब दूसरा सुनाओ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची तबाह, सिंध हुकूमत ने ये कर दिया और वो गया, वो वाला जो भरम कराया था ना वो वाला टोटा 1 मिनट का लगा दो। देखिए सीएम साहब को ये देखना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि कम से कम पीएफसी की एक मीटिंग तो करें ताकि कोई फार्मूला तो सेट हो। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, अमाउंट आता है, आप क्या करते हो हमें नहीं पता। डिस्ट्रिक्ट्स को वो ओजेटी का शेयर नहीं जा रहा। मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाएं, मैं प्रूफ करके बताऊँगा कि 50 करोड़ रुपए महीना केएमसी को आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। वो कहाँ जा रहा है? उस पैसे से आप मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हो कराची के लोगों को सिर्फ कॉस्मेटिक तसल्ली देने के लिए कि हम तारिक रोड बना दी, हमने यूनिवर्सिटी रोड बना दी। देखें तो उस रोड का हाल क्या है, जो आपके डेवलपमेंट जो आपकी स्कीमें उनका हाल देखें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। ये बारीकी से देखना होगा। कराची में जो कचरे का ढेर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीमारियां फैल रही हैं। अस्पताल में प्रेशर बना हुआ है, अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है यहाँ के कि वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर सके। धुआं, आग लगा देते हैं कचरे से बीमारियां फैलती हैं। कुत्ते मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस शहर में बिकॉज ऑफ गार्बेज, कचरे की वजह से। धुआं उठता है, बच्चे सांस की मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये सारे, ये मैं बड़े शहर की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई लाड़काने की बात नहीं कर रहा। लाड़काना तो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, 7 तबाह हो चुका है, ये कराची पे हमला है। अब ये कराची के साथ दुश्मनी है सिंध गवर्नमेंट की, शहरी इलाकों के साथ दुश्मनी है। ना उनको वो फंड्स देते हैं, ना उधर इंटरेस्ट है उनको डेवलप करने का। आप सोचें 10 सालों में एक बस ऐड नहीं की। सुना आपने, ये मेयर कराची वसीम अख्तर थे जो कर रहे थे, मुझे हटा के रखना, जब तक मैं नहीं कहूँ मुझे नहीं लाना। जब से मैंने कहा हटाओ उस वक्त से हटा के रखना। पूरी स्क्रीन पे आज सफारी पार्क चलेगा। उसके बाद मेयर कराची जो थे उन्होंने हांडी वांडी क्या है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई पकाई, वहाँ खुशगपियों में भी लगे रहे। वहाँ से निकले तो मैंने आपको दिखाया था कि लड़के जो है वो गाड़ी घुमा रहे थे, लाल रंग की गाड़ी छोटी सी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से घूम रही थी। चाहो तो बल्कि आवाज़ क्या छोड़ दी है यार, लोग देख चुके हैं इसको, आगे चलते हैं। वो गाड़ी वाड़ी घूम रही थी और मेयर कराची उसको देख के खुश हुए कि यार ये लड़के, हमारे यूथ जो है वो टैलेंटेड है और वाकई इनमें इतना है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। बहरहाल वहाँ से निकले और उसके बाद वो रवाना हो गए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड डे की तफसील दिखाता हूँ। सेकंड डे में डिप्टी मेयर अरशद हसन गेस्ट थे, वो आ रहे हैं, आप देख रहे हो, आए और आने के बाद और उनके साथ दीगर मेहमान भी थे और आके ये सोफ़े पे बैठ गए। और इनके साथ जो है चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नाइट फातिमा भी थी, कवर नवेद तो कवर अयूब, ये तो मौजूद रहेंगे, ये मेज़बान थे कवर अयूब, और ये भी यहाँ मौजूद हैं। और सबको आप देख रहे हो कि स्टेज पे ये बैठे हुए हैं। इस दौरान हमारे जो डिप्टी मेयर है उनको स्टेज पे बुलाया गया और वहाँ इन्होंने थोड़ा सा खिताब विताब भी किया। बड़ा मुख्तसर किया था, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ। ज़रा सुनाओ जो डिप्टी मेयर ने स्टेज पे खड़े होकर क्या खिताब किया था। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर
सफारी पार्क और उनकी टीम को मुबारकबाद दूँगा इतनी बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। मैं जब यहाँ पे आया, अंदर आके देखा, बेहतरीन किस्म का इवेंट हो रहा है जो मेरे ख्याल में ईद की खुशियों को दोबारा कर दिया। इनके साथ साथ जो इनके साथ ब्लू बेल्ट जो हैं, जिन्होंने इनके साथ सारे चीज़ ऑर्गेनाइज़ की है, जिस इवेंट के अंदर सारा पार्टिसिपेट किया, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस किस्म के इवेंट होते रहना चाहिए। KMC इस किस्म के इवेंट करना चाहती है, लेकिन उसके वसाइल, उसके इख्तियारात इस चीज़ के इजाज़त नहीं देते। लेकिन फिर भी हमारे जो डायरेक्टर साहिबान हैं वो कोशिश करते रहते हैं गाय बगाए इस किस्म के इवेंट होते रहें। ये सफारी पार्क में तो हमेशा जब भी कोई भी कौमी दिन होता है या कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो उसमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं खुशी तौर पे कमर अयूब भाई को मुबारकबाद दूँगा इस चीज़ को कि उन्होंने इतना बेहतरीन इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और तमाम जो यहाँ पे लोग आए हुए उन सबको मुबारकबाद ईद की। सुना आपने, ये अरशद हसन थे डिप्टी मेयर बल्दिया उस्मा कराची। इन्होंने हल्का फुल्का खिताब किया और उसके बाद यहाँ से वो दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठे सोफे पे और फिर आज ज़रा चेंज था। उस वक्त तो लड़के गिटार विटार बजा रहे थे और बड़ा खूब चीख चाक छू रहे थे, लेकिन आज जो था वो सेकंड डे इन्होंने कव्वाली का एहतमाम किया था। स्टेज पे देख रहा हूँ कव्वाल हमारे बैठे हुए, साबरी कव्वाल थे, पता नहीं कौन थे। बहरहाल भाई सुनाओ भाई कव्वाली में क्या हुआ था, लोग सुनना चाहते हैं। तो 1-1.5 मिनट की कव्वाली का टोटा लगाओ भाई, लगाओ लगाओ। मोहम्मद अरबी मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, अली मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल आहे मन कुल तो मौला, दरिश्ता बरदन जल्लत बहुत सब्ज़ जली, शफी राज क़यामत मोहम्मद अरबी, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हज़ार जान गिरामी फिदा बना में अली, मन कुल तो मौला, अली मौला, मन कुल तो मौला, अली मौला, कुल तो मौला, अली मौला, मन कुल तो मौला, अली मौला, मन कुल तो मौला, मौला, अरे मौला। सुना 2 कव्वाली हुई थी, दूसरी भी थोड़ी सी सुना दो भाई, दूसरी भी। शाबाद कलंदर मावनो पीरा बछड़े दे गए, बैरनु देवे वीर मिला छुरे लालड़े, सिदड़ी दा सेवड़ दा शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर शाबाद कलंदर शाह नजफ ने तो है अंग लगाया, मुश्किल खुशाई वाला रंग छड़ाया, नामे अली बेड़ा पार लगा छुले लालड़े, सिदड़ी दा सेवड़ दा सती शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर शाबाद कलंदर दमादम धन 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 तेरी नौबत बाजे,
ये 2 कव्वाली यहाँ हुई, उसके बाद एक नौजवान ने गाना गाया, गाना गाने के बाद ये प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को पहुँचा। तीसरे दिन ईद फेस्टिवल बल्दिया उस्मा कराची का आप देख रहे हो कि वफाकी वज़ीर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी आ रहे हैं और आज ये मेहमान खुसूसी हैं 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल बल्दिया उस्मा कराची ब्लू लाइन्स के जो नौजवानों का एक इन्होंने इदारा बनाया हुआ है, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। सफारी पार्क में आए और सोफ़े पर बैठ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और क्योंकि शरीफ आदमी है और वाकई शरीफ आदमी है। हाँ, शरीफ आदमी है। मैं नहीं जूमा नहीं बोल रहा, शरीफ आदमी भी है, क्योंकि इनसे जो भी मिलता है वो इनको सुनना चाहता है। अभी मैं सुनवाता हूँ, इसलिए कि ये बात भी अच्छी करते हैं। ये बैठे हुए हैं और इनके साथ जो है आप देख रहे हो कि हमारे दीगर मेहमान जो थे वो भी बैठे हुए हैं, और डिप्टी मेयर आज भी आए हुए हमारे अरशद हसन साहब, इनके हमरा यहाँ इस्तकबाल करने वफाकी वज़ीर का, क्योंकि डिप्टी मेयर है, KMC का प्रोग्राम है, तो इनको चाहिए भी था और अखलाक़ी तौर पे भी कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तकबाल करते, वो इनके साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी दीगर मेहमान गिरामी बैठे हुए हैं, और स्टेज पे सोफ़े पे आप देख रहे होगे दीगर हमारी आने वाली मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ ये भी यहाँ बैठी हुई हैं, और चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नाइट फातिमा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो बैठे हुए। तो ये आज की तीसरी और आखिरी जो तकरीब थी, इसमें लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, ख़वातीन बच्चों की। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि घास पे भी बैठे हुए हैं और बहुत दूर तक बैठे हुए हैं कि वो प्रोग्राम देखने के लिए। ये तीनों दिन ये भरा रहा, कोकोनट लॉन इनका कहलाता है सफारी पार्क का, ये तीनों दिन भरा रहा और लोग जो है प्रोग्राम देखने आ रहे थे, और हज़ारों की तादाद में सफारी पार्क लश भरा हुआ था। खैर बहरहाल, तो हमारे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को स्टेज पे बुलाया गया। जब ये स्टेज पे पहुँचे तो इन्होंने यहाँ पर खिताब किया। मैं आपको ख़िताब सुनाता हूँ, इसलिए कि इन्होंने पूरा ख़िताब नहीं सुनवा पाऊँगा क्योंकि टाइम कम होता है मेरे पास, लेकिन इस खिताब के अंदर उन्होंने ख़ास जुमला बोला कि कराची को किस तरह तबाह किया गया, कि जो मेट्रो बस सर्विस K4 K2 और ये वो हमने दिया था, लेकिन जिस शहर को तबाह कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, वो वाला टोटा निकाल के आपको सुनाता हूँ। सुनाइए ज़रा। मेट्रो बस का नाम सबने सुना होगा। ये सबसे पहले MKM के दूसरे बल्दियाती दौर में एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मंजूर किया गया, लेकिन लग न सका। फिर बदनसीबी इस शहर की कि वही मुतासिब हुकूमत दोबारा इस मुल्क और इस शहर और इस सूबे पे मुसल्लत थी। K4 हो, K3 हो, K2 हो, निकासी फराहम आब रोडों का जितना मंसूबा और जैसा मंसूबा भी है हर उस दौर में बना है जहां जब आपकी अपनी तंजीम उसको मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी मिला हो। सुना, ये थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, स्टेज पर ही बैठे थे और ख़िताब के एंड पर ही वो पटाखे फटने लगे। आसमान देख रहे हैं आप, सुर्ख हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, लाल हो रहा है, पता नहीं सफ़ेद हो रहा है, पटक 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 आवाज़। छोड़ो भाई जंगल पे ज़रा फायरवर्क्स कैसे हुआ था दिखा दो, सुनवा दो। ये लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों का शहर, रोशनियां बहाल हो गई हैं, एंजॉय कर रहे हैं फायरवर्क्स। ये फायरवर्क्स भी आपने देख लिया। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वापस आके अपनी नशिस्त पर बैठे और काफ़ी देर तक ये यहाँ बैठे रहे, और आखिर में इन्होंने फिर सहाफ़ियों से बातचीत की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन्होंने क्या कहा कि हम तो अदालत में गए हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के हवाले से। ये सवाल मैंने किया था, सबसे आखिर से पहले किया था, और कि यार आप लोग बाहर नहीं आए, आपने वादा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद कि हम हुकूक़ के लिए लड़ाई जल्द से जुलूस रैलियाँ निकालेंगे, अब 140A के तहत इख्तियारात लेके देंगे, लेकिन आप लोग बाहर नहीं आए। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनाइएगा। दो बातें हैं। पहला मरहला होता है इंसाफ मांगने की कई जगह है, एक ऐवान है और एक अदलिया है। अदालतों में हम जा चुके हैं और कह भी रहे हैं, और कई बार मैं ख़ुद कह चुका हूँ कि अदालत में इस शहर से और सिंध के शहरी इलाकों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से
कई मुकदमे सिसक रहे हैं। अगर एक बार ये मायूसी होगी, अल्लाह ना करे कि सिंध के शहरी इलाकों के लोग ऐवानों से तो ला ताल्लुक़ होते जा रहे हैं, बेगानगी आती जा रही है। अगर अदालतों से भी हो गई तो फिर शायद मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब वोट फैसला नहीं करता तो रोड फैसला करती है। सुना आपने कि हम अदालत गए और अदालत से भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, वो भी इन्होंने इनकी ज़बानी सुन लिया, उधर से खिताब में सुन लिया, टाइट भरम दिया। और ये भरम नहीं है, ये अगर जो पेशन गोई कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिंध हुकूमत का जो जुलूस निकलने वाला है, उससे एक चीज़ अंदाज़ा हो गई कि पीएस पार्टी की तरफ MQM का झुकाव नहीं है और वो शायद उस तरफ अब इत्याद करने नहीं जा रही है। पीएस पार्टी का शायद कोई बड़ा जुलूस निकलने वाला है। बहरहाल ये पेशन गोई खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कन्वीनियर MQM पाकिस्तान की ज़बानी मैंने सुनाया है। इसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको सारा सिलसिला आखिर में दिखाना भी आपको ज़रूरी है। ये सब हुआ, उसके बाद अब मैं आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरू से ही दिखाता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, फिर हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर ने और उसके बाद डिप्टी मेयर अरशद हसन साहब ने यहाँ पर शील्डें दी थी, इनामात वो शील्डें दी थी कि बेहतरीन कारकर्दगी पे। तीनों दिन ये सिलसिला जारी रहा था। मैंने इन सबको मिक्स कर दिया है। तो पहले वफाकी वज़ीर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से अखलाकी तौर पर भी पहले इनको दिखाना चाहिए, हालांकि तीसरे दिन आए थे, लेकिन पहले वफाकी वज़ीर साहब ने किस किस को शील्ड दी, उसके बाद मेयर साहब ने किसको दी, वसीम अख्तर साहब ने, उसके बाद डिप्टी मेयर अरशद हसन ने। ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने सबको शील्ड दी, कवर अयूब को दी, सबको दी, लेकिन आपने एक कमाल किया कि आपने हमारे पुलिस को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स और पुलिस, जिन्होंने यहाँ पर 3 दिन सिक्योरिटी के भरपूर फ़राइज़ अंजाम दिए, कोई मिसहैप नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से 3 रोज़ा फेस्टिवल अंजाम को पहुँचा था। उसमें इन पुलिस वालों का किरदार बहुत है। रेंजर्स वाले स्क्रीन पे नहीं आते और ना उनको शौक़ है कि वो शील्ड वील्ड लें, वो तो खैर अपनी ड्यूटी करते हैं, फोर्सेस के लोग हैं, तो वो स्क्रीन पे नहीं आते। लेकिन बहरहाल शाबाश है उनको, सलाम है उनको कि उन जवानों ने जिन्होंने 3 दिन गेट पर और अंदर सिविल कपड़ों में, सादे कपड़ों में और किसी तरह भी लोगों को पुरअमन माहौल यहाँ पर भी फराम किया, उनको भी सलाम है। यहाँ पर हमारे सिटी वार्डन भी मौजूद थे, उनको भी दिखा दो भाई, सिटी वार्डन भी मौजूद थे और वो भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तीनों दिन इन्होंने भी रात गए तक, दोपहर से आते थे और रात गए तक ये फ़राइज़ अंजाम देते थे। ये सिटी वार्डन है। और ये देखो, ये जो ब्लू वर्दी में है, ये सफारी पार्क में जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, ये लोग खड़े हुए हैं और ये लोग भी, इन्होंने भी गुज़िश्ता, ये तो 3 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है 2 दिन पहले से शुरू हुई थी, तो 5 दिन इन्होंने जो फ़राइज़ अंजाम दिए, सलाम है इनको। और मैं इनको नहीं दिखाता था, कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन बहरहाल इनकी अज़मत को भी सलाम है और कि ये लोग भी यहाँ फ़राइज़ अंजाम देते रहे। बहरहाल अब मैं आपको सारे टोटे मिक्स करके दिखाता हूँ जो शील्ड दी थी। मैं आगे बढ़ गया था, दिखाओ भाई सारी। कोई ऐसा करो वो जो कव्वाली के ऊपर ही लगा दो या फायरवैक्स पे लगा दो या कोई नीचे म्यूज़िक लगा दो, कोई भी लगाओ। जो खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वसीम अख्तर मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने शील्डें दी हैं, वो सब दिखा दो एक साथ मिला के। देखा आपने, ये थी आज खूबसूरत तस्वीर। लेकिन इसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी तो रुखसत हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमारे कवर अयूब जो डायरेक्टर सफारी हैं, ये अपनी फैमिली के साथ पहुँच गए शेल्फ गुजार के पास और वहाँ जाके इन्होंने आज हांडी पक रही थी, उसको देखा, वहाँ कुछ सवाल जवाब हुए। आप देख रहे हो कि मिस्टर एंड मिसेस कवर अयूब अपनी विद फैमिली यहाँ मौजूद हैं और इनके यानी मिसेस के साथ साथ दीगर इनके साथ जो आए थे हमारी मौजूद ख़वातीन, वो भी यहाँ मौजूद है, बच्चियाँ मौजूद हैं और बच्चे मौजूद हैं। उनके साथ शेल्फ गुजार के साथ इन्होंने वक्त गुजारा। शेल्फ गुजार ने यहाँ हांडी पकाई
हांडी पकाने के साथ साथ लोगों से बातचीत की, वो भी दिखाओ, ख़वातीन से बातचीत की, फिर उनको गिफ्ट भी दे रहे थे। ये देखो अभी गिफ्ट दे रहे हैं, इन्होंने गिफ्ट भी तकसीम किए यहाँ पे और सवालात भी पूछे, उसके अलावा भी गिफ्ट दिए गए, सबको दिए गए। और उसके बाद ये तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हुई। मैंने यहाँ आपको एक सुनवाया था, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान क्या बता रहे थे। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ कि डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने क्या बताया था, सुनाइएगा। इसकी वो हैत नहीं है अभी जो एक सफारी पार्क की होनी चाहिए, जिसमें शेर खुले हुए हों, जिसमें जो दूसरे जंगली हयात है वो हमें नज़र आए, जिसे अंग्रेज़ी में फ़ौना या फ्लोरा कहते हैं, यानी वो जानवर और वो पौधे और दरख्त वो मौजूद हों, लेकिन वो नहीं उस शक्ल में। लेकिन मेयर कराची की अनथक मेहनत से और हमारे नौजवान जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सफारी पार्क के, उनकी अपनी मेहनत से ये अब एक नई डगर पर है, इम्प्रूवमेंट की मैं समझता हूँ। असल सफारी पार्क जो है जिस मकसद के लिए उसको हमें बहाल करना है, इसमें हर तरह की वो फैसिलिटीज़ जो किसी भी दुनिया के सफारी पार्क में होती है वो हमें देनी। सुना आपने? अब मैं आपको इस मासूम बच्चे की सुनाता हूँ कि इस मासूम बच्चे ने क्या बताया, क्योंकि मैंने ये पहले दिन रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मैंने सुनाया नहीं था, इसको रखा था तीसरे दिन के लिए। ये बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा था, तो सुनाइएगा ये मासूम सा बच्चा क्या बता रहा है 3 रोज़ा फेस्टिवल के हवाले से। याद रहे कि ये मैंने पहले दिन रिकॉर्ड किया था, सुनाइएगा। बहुत अच्छा लगा ये यहाँ सफारी पार्क आकर, हमने बहुत मज़े किए, घूमे फिरे, खाया पिया, और ऐसे फैमिली इवेंट्स होते रहने चाहिए जिससे जो है वो हम लोग को मज़ा आए। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो KMC ने अरेंज की थी, जिसमें खाने पीने के अलग अलग स्टॉल्स थे, राइड्स थी और मुख्तलिफ़ स्विंग्स थे, और इसमें सबसे बड़ा जो था वो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था जिस बहुत अच्छा था, और अच्छे बैंड्स को बुलाया था जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सुना आपने? ये खूबसूरत तकरीब थी और अब अखलाक़ी तौर पर जवाज़ बनता है कि वो जो ब्लू लाइन्स है या ब्लू बेल है, अबे गाय रख लेते, नीली गाय तो आराम से बोल देता। उस दिन भी समझाया था तुमको, खैर बाहर नहीं समझ आई, आइंदा प्रोग्राम करो समझ लेना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं जो मैं नहीं बता सका आपको, चलो कोशिश करता हूँ बता दूँ। यहाँ पर वो ऐसे पंजे लड़ाने का मुकाबला हुआ था, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा मैं कि जो रेफरी था वो कैमरे के आगे खड़ा हुआ था, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हमने कहा कैमरा बंद कर दो, इसलिए कि 3-4 दफ़ा रेफरी को समझाया गया कि भाई साइड में हो जाओ, वो नहीं समझा और कैमरे के अंदर वो नहीं आया। वो हाथ वाथ यूँ करते हुए अगर थोड़ा बहुत आ गया तो देख लो, वरना वो रेफरी की कमर आ रही है, वो पंजे कैसे गिरे हमें नहीं मालूम। नूरा कुश्ती थी फिर इसका मतलब है, खैर ये नहीं दिखा रहा आपको मैं। उसके बाद यहाँ एक शोएब शराज एक बच्चा था 10 साल का, ड्रम मास्टर, हालांकि हमने समझा ड्रम ये खुद बांसुरी है, लेकिन इतने बजाया कैसे, वो बच्चे का भी सुना दो, डम 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 बजा रहा था, सुना दो थोड़ा सा। सुना आपने? लेकिन मैंने जो बात की, कंवर अयूब ने स्टेज पे खिताब किया था, वो थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं, सुन लीजिए कंवर अयूब क्या कह रहे हैं। प्रीमियर अरशद हसन साहब का और जो हमारे मौजूद चेयरमैन आए हैं उनका और तमाम दीगर मेहमान गिरामी का और जो हमारे विजिटर्स हैं पावर पार्क के, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी काम हुए हैं वो इसी तरह हुए जैसे इन्होंने ब्लू बेल्स ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम करते रहे, लेकिन उसमें किसी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और बगैर पैसों के ही काम किया जिसने भी किया, और आज इन्होंने भी इसी तरह का एक काम किया है। तो ब्लू बेल्स वालों का भी शुक्रिया, और KMC के जो तमाम मुलाजमीन हैं जो बगैर तनख्वाह के, आज ईद का चौथा दिन है और KMC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली थी रमज़ानों में, लेकिन उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इस सारे प्रोग्राम को सजाया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे उन लोगों का कि जिनका इससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है पार्क से, लेकिन वो भी बाहर से आए और वो भी KMC के मुलाजमीन हमारे साथ खड़े रहे। मैं डायरेक्टर वार्डन यहाँ बैठे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। मैं पुलिस का और रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तमाम हमारे प्रोग्राम को कामयाब कराया और सिक्योरिटी के पूरे मामला देखे। और सबसे ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया जो इस पार्क को ओन करते हुए यहाँ तशरीफ लाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने? ये एक तकरीब थी 3 रोज़ा फेस्टिवल
बल्दिया उज़्मा कराची ब्लू लायंस के तरफ से नौजवानों की एक टीम जिन्होंने खूबसूरत तकरीब को मैनेज किया पुल के इस पार, और यकीनन कराची वाले तमाम मज़ाहिब, लसानियत, कौमियत सबसे मुबरा होकर बाला तर हो के यहाँ बैठे हुए थे। और मैं फिर कहूँगा कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान रेंजर और पुलिस, हमारी सिंध की पुलिस, कराची की पुलिस, एक एक जवान को सलाम है। गुलशन इकबाल थाना जो उसकी हदूद में, जिसमें SHO, DSP, SSP जो लोग थे और मेरे एक सिपाही, उसको सलाम है कि जिन्होंने इस तकरीब को पूरा मन तरीके से मुकम्मल किया, वरना ये तकरीब होती नहीं, या क्लैश होता, हंगामा होता, लड़ाई झगड़े होते, फसाद होता। लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने जहाँ बल्दिया उज़्मा कराची और ब्लू लायंस ने खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट कायम की। जब पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही थी, कराची में हुई और बल्दिया उज़्मा कराची ने दी। वही पुलिस और रेंजर्स का किरदार नाकाबिल फरामोश है। आधा बस। म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने कहा है कि सफाई सुथराई के लिए सैनिटरी वर्करों और मशीनरियों का अलग स्क्वाड बना दिया गया है। बल्दिया वस्ती के म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की सदारत में महकमा सैनिटेशन के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने सफाई सुथराई की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर डायरेक्टर सैनिटेशन को सफाई सुथराई की सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की हिदायतें जारी की। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान का कहना था कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जो कि इत्मीनान बख्श न थी, जिस पर 25 सैनिटरी वर्करों और मशीनरियों का खुसूसी स्क्वाड बना दिया गया है, जो कि सिर्फ चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर फौरी तौर पर बताए गए मुकामात पर पहुंचकर कूड़े करकट के ढेरों का खात्मा करेगी। इस हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने KBS बल्दियाती न्यूज़ को बताते हुए क्या कहा, सुनिए। आपको पता है कि अभी अय्याम रमज़ान जो है वो गए हैं, और रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है कि शॉपिंग सेंटरों में भी और लोगों के घरों में भी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आज मैंने और चेयरमैन साहब ने दोनों ने तकरीबन हमने काफ़ी एरियाज़ का विज़िट किया सुबह, जिसमें हमें अपने एरियाज़ में जो है सैनिटेशन के हवाले से जो है बहुत अबतरी नज़र आई, बेहतरी नज़र नहीं आई। उसी वजह से यहाँ पर एक हंगामी इजलास बुलाया गया है ताकि हम उस तमाम मकसद ये है कि चीज़ों को जो है फौरी तौर पर कवर कर सके, क्योंकि जगह जगह जब ढेरियाँ पड़ी होती हैं उससे ताफुन भी उठता है, और बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग आग भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से और मकसद ये है कि वो पोल्यूशन और माहौल जो है वो ख़राब होता है। तो हमारी अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि सैनिटेशन के हवाले से अभी एक अलहदा स्क्वाड बनाया है मैंने, जो कि हमारा क्या कहते हैं मशीनरी और 25 लोगों पर मुश्तमिल होगा। बल्दिया वस्ती यकीनन लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अब सख्त कार्रवाइयाँ करने पर भी मजबूर हो चुकी है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। लियाकताबाद अंडरपास में बल्दिया उज़्मा की गफलत के बायस स्पीड ब्रेकर से गाड़ियों के टकराने से इंसानी जानों को खतरात लाहक हो सकते हैं। लियाकताबाद अंडरपास इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुका है। बारिश के पानी की निकासी के लिए रखे गए स्टील की प्लेटें अब दब चुकी हैं, जिसके बायस अंडरपास में खुद साख्ता स्पीड ब्रेकर बन चुका है, जहां आम गाड़ियां हो या कमर्शियल गाड़ियां तेजी से आकर रुकने पर मजबूर हो जाती हैं, जिससे गाड़ियों के टकराने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जबकि जिन गाड़ियों के ड्राइवरों को अंदाजा न हो वो गाड़ियाँ उछल पड़ती हैं, जबकि अंडरपास में अचानक गाड़ियाँ रुकने से पीछे आने वाली गाड़ियाँ भी रुक जाने पर मजबूर होती हैं और ड्राइवर खुद को हादसा से बचाने के लिए ब्रेक लगाते हैं। जबकि स्टील की वजनी प्लेटों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा और न ही बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा वर्ष के किसी अफसर ने भी अंडरपास का दौरा नहीं किया होगा और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों और खुसूसन मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। अब देखना यह है कि बल्दिया उज़्मा कराची फंड्स का रोना रोती है या इंसानी जानों के जाने के बाद अमली तौर पर काम करती है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। तर्जुमान वाटर बोर्ड ने दावा किया है कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी पानी सीवरेज के मसाइल हल किए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने ईद की तातीलात के दौरान भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी और निकासियाब के मुताबिक शिकायतों का खात्मा किया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनों में पैदा होने वाले रसाव का खात्मा किया, धंसने वाली सीवरेज लाइन को तब्दील, सीवरेज ओवरफ्लो का खात्मा और फटने वाली लाइनों की मरम्मत की गई। तर्जुमान के मुताबिक वाटर बोर्ड के अमले ने शहरियों को दरपेश फराहमी निकासी आप की शिकायतों पर अमली तौर पर
कामों को अंजाम दिया। इस दौरान कायदे आजम कॉलोनी में 15 इंच लाइन की सेवरेज लाइन डाल दी गई। खुर्रमाबाद लांडी में विंचिंग मशीनरी के जरिए सेवरेज लाइनों की सफाई की गई। शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 2 में 8 इंच की फराहमी ऑफ लाइन की मुतासरा हिस्से को तब्दील किया गया, जबकि औरंगी टाउन गुलशन अहबाब में 16 इंच कतर की फटने वाली लाइन को तब्दील करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। मलीर के इलाके में कैटल कॉलोनी यूसी 16 में पीने के पानी में बदबूदार पानी की आमेजिश की शिकायत का खात्मा कर दिया गया। मलीर सऊदाबाद में लाइनों की सफाई मुकम्मल कर ली गई। FTC रोड में 16 इंच कतर की MS लाइन की मरम्मत की गई। अल्ताफ अली बरेलवी रोड लियाकताबाद में 24 इंच कतर की धंसने वाली सेवरेज लाइन तब्दील की गई। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के दिन भी सर्विस फराहम की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।